हाय एवरीवन। टुडे इज डे नंबर 20। 20 दिन हो गए हमारे 100 डेज रिवीजन चैलेंज को। नाउ व्हाट आर वी डूइंग इन दिस रिवीजन चैलेंज? इफ यू आर न्यू टू दिस वीडियो, इफ यू आर न्यू टू दिस क्लास, देन आई विल क्विकली समराइज व्हाट आर वी डूइंग सिंस द लास्ट 20 डेज। जब हम बात करते हैं 100 डेज रिवीजन चैलेंज, ऑब्वियसली इट इज मेंट फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स 2024 एग्जामिनेशन, है ना? नाउ व्हाट आर वी डूइंग डेली? वी आर picking up one subject, and then we are solving. First we are understanding the key topics in that subject, and then we are solving 10 mcqs and pyqs based on that particular topic from a particular specific subject. For example, मान लीजिए आज हमने हिस्ट्री उठाया, डे नंबर 17, लेट्स से इट्स अबाउट हिस्ट्री। तो आज मैं आपको मॉर्निंग में ही टेलीग्राम पर बता दूंगी कि ये 4 टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, and then I will give you a link of the PYQs on those 4 topics. You will solve those PYQs. Then at 7 p.m. रात को we will meet to discuss those 4 topics and then solve PYQs on those topics. PYQs means previous year questions. ये है हमारा 100 डेज का रिवीजन चैलेंज जो हम कॉन्टिन्यूसली लास्ट 20 डेज से चला रहे हैं, और काफ़ी स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट भी ले रहे हैं। आपके पास स्टिल 100 डेज हैं अभी प्रीलिम्स 2024 के लिए। तो व्हाट यू कैन डू इज, ऑन वीकेंड्स कवर अप द लास्ट 20 डेज। आधे घंटे की एक सेशन होता है और 10 पीवाईक्यूज होते हैं। बहुत जल्दी आप क्विकली 1x पे देखेंगे, वीडियोस कवर हो जाएगा। बट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ बी कंसिस्टेंट इन दिस 100 डेज रिवीजन चैलेंज। डेली सुबह मॉर्निंग में टेलीग्राम कम्युनिटी पे लिंक दिया जाता है, आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, एंड शाम को 7 बजे मेरे साथ कार्तिक सर के साथ डिस्कस करने हैं उन्हीं क्वेश्चंस के सोल्यूशंस एंड टॉपिक्स को। This is how we are revising the entire GS syllabus along with current affairs. So let's get started with today's challenge. आज था current affairs oriented challenge। 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे करंट अफेयर्स के बेसिस पे, एंड अपने करंट अफेयर्स के बैकलॉग्स को कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 20 डेज PYQ चैलेंज और 100 डेज रिवीजन चैलेंज के अंदर हम करंट अफेयर्स के साथ स्टार्ट करेंगे। सम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम लास्ट 1 ईयर्स करंट अफेयर्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व देम थ्रू MCQs। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। 100 डेज इक्विवेलेंट टू 1000 प्लस PYQs एंड MCQs, यानी कि आपका खुद का क्वेश्चन बैंक बन रहा है हमारे साथ साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज व्हेन यू सब्सक्राइब टू द चैनल यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर एनी न्यू सेशन और क्लास इज टेकन अप। ओके, तो जल्दी से लीडरशिप बोर्ड देखते हैं कि आज के इस टेस्ट में कितने बच्चों ने टॉप स्कोर हासिल किया है। टोटल 180 प्लस स्टूडेंट्स हैव गिवन दी टेस्ट सो फार। जो मैंने लिंक सुबह दिया था, 180 प्लस स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया है, उसमें से टॉप 10 हमने निकाले हैं। यहाँ पर ये रहे हमारे स्टूडेंट्स। सो प्लीज लेट मी नो इफ यू आर प्रेजेंट इन द क्लास। कृष्णा, हर्षा, डी चंद्र, हर्ष, नमन, प्रिया, अभिषेक, हर्षित, पीयूष, ओपम, आकांक्षा एंड अभिषेक नात्रे। लेट मी नो इफ यू आर हियर इन द क्लास। अगर हो तो जल्दी से हाथ ऊपर उठाकर बोल दो प्रेजेंट मैम, सो दैट आई कैन कंग्रेचुलेट यू ऑल। कंग्रेचुलेशन कृष्णा। आजकल मैं देख रही हूँ लास्ट 10 क्लासेस से कृष्णा हैज बीन कंसिस्टेंटली ऑन द टॉप, सो आई एम रियली प्राउड ऑफ कृष्णा सावंत। चलो शुरू करते हैं। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वाज ऑन राजस्थानी पेंटिंग। अभी रिसेंटली देयर वाज एन आर्टिस्ट हु वाज अवार्डेड and who was honored because of his Mewar style of painting, which falls under Rajasthani category. तो यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। कंसिडर द फॉलोइंग ऑन राजस्थानी पेंटिंग विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज। Rajasthani school of painting is marked by bold drawing, strong and contrasting colors. Paper, ivory, silk was used as their canvas in this school of painting. तो आपको बताना है the correct answer to this question. क्वेश्चन को ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन में बोला गया है, इन द क्वेश्चन इट हैज बीन रिटन विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। और स्टूडेंट्स यही सारी गड़बड़ करते हैं, इनकरेक्ट और करेक्ट पढ़ने में सारी गड़बड़ होती है। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी यस, डी इज करेक्ट। नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताती हूँ कि जब भी आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। पहला तो ये कि जितने मॉक टेस्ट आप प्रैक्टिस करें उतना अच्छा। अप्रोक्सीमेटली 12 मॉक्स आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। 12 मॉक्स मीन्स कम से कम 1200 क्वेश्चंस, 1200 क्वेश्चंस। दिस विल बी योर सेपरेट क्वेश्चन बैंक विच विल हेल्प यू टू रिवाइज द एंटायर जीएस सिलेबस। एंड यहाँ पर कम से कम PYQs पिछले 10 साल के प्रैक्टिस करने चाहिए।
अब ये दोनों ही चीज़ें हम करवा रहे हैं डेली बेसिस पे। पीवाई क्यूज तो हम डेली 100 डेज रिवीजन चैलेंज में कर ही रहे हैं। और अगर 12 मॉक्स की बात आती है, देन वी हैव लॉन्च्ड आर टेस्ट सीरीज एट सुपर कलाम विच इज फॉर जस्ट रुपीज 199। नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है। तो ये दोनों ही चीज़ें अगर आपने लास्ट 100 डेज में स्ट्रॉन्ग कर ली, कम से कम 2 बार रिवाइज कर ली, ट्रस्ट मी प्रीलिम्स में आप एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपको पिछले 10 साल का एक तो पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद क्वेश्चंस का पैटर्न समझ आ जाएगा कि क्या क्या चेंजेस यूपीएससी करता है। ठीक है, जब पैटर्न चेंज की बात आती है। एंड सेकेंडली आपका थीम वाइज, टॉपिक वाइज जीएस का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, कोई भी बैकलॉग है वो भी कवर हो जाएगा। एंड टेस्ट सीरीज की मॉक टेस्ट की बात आती है तो आपके सारे करंट अफेयर्स के बैकलॉग्स मॉक टेस्ट के थ्रू कवर हो जाएंगे। एंड जो नया लेटेस्ट पैटर्न चेंज हुआ है यूपीएससी का, उसी पैटर्न पर हमने मॉक टेस्ट तैयार किए हैं। एंड वी हैव ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट द लास्ट फ्यू पैटर्न चेंजेस। यानी कि आप यूपीएससी के लिए हर एंगल से प्रिपेयर होंगे, यानी कि कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग रहेगा। और व्हेन कॉन्फिडेंस इज स्ट्रॉन्ग, ट्रस्ट मी, प्रिपरेशन में और मजा आता है, एक्चुअल एग्जाम को फेस करने की हिम्मत बढ़ जाती है ना? सो एंड प्लस आपका नॉलेज बैंक भी इंक्रीज होगा। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ प्रैक्टिसिंग मॉक्स एंड पीवाईक्यूज। अब राजस्थानी पेंटिंग की हम जब बात करते हैं, वी नो दैट राजस्थानी पेंटिंग टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल द हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, है ना? जितने भी फोक लोर्स हैं या म्यूजिकल थीम्स है, वहीं से राजस्थानी पेंटिंग की इंस्पिरेशन आती है। इसीलिए इस तरीके की पेंटिंग में ड्राइंग्स बहुत बोल्ड होती है, कॉन्ट्रास्टिंग कलर होता है विच डिपिक्स द डाइवर्सिटी ऑफ आवर ट्रेडिशन, डाइवर्सिटी ऑफ आवर ट्रेडिशन। Okay, so first statement is correct. Second statement is saying paper, ivory and silk were used. Yes, राजस्थानी पेंटिंग्स राजपूत घराने में काफी ज्यादा फेमस थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सिल्क, आइवरी की कैनवस यूज किए जाते हैं इस पेंटिंग को तैयार करने के लिए। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। लेट्स हैव अ लुक। तो चाहे हम वैष्णविज्म की बात करें, पर्टिकुलरली इन राजस्थानी पेंटिंग ना कृष्णा इज डिपिक्टेड, महाभारत के थीम को यूज किया जाता है। Shaivism and Shakti cults are also depicted, but more focus is on Krishna. Okay, that is why you will see कि Krishna is picking up the mountain on his little pinky finger. तो वो राजस्थानी पेंटिंग्स में काफी दिखाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग तक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, राजस्थानी पेंटिंग पूछा तो मेवाड़ तो रिलेटेड है ही, सब स्कूल है, तो इट कैन बी आस्क्ड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। It is characterized by simple bright color and direct emotional appeal. Second, miniature painting is a small, because इसी का सब स्कूल हो जाता है miniature painting. So miniature painting is a small finely wrought portrait executed on vellum, prepared card, copper और ivory. अब आपको बताना है यहाँ पर कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अब यहाँ पर इनकरेक्ट नहीं पूछा आपसे, सीधा पूछा है करेक्ट ऑप्शन बताएं। तो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ, वॉट वुड बी दी करेक्ट आंसर? सही आंसर क्या होगा इसमें? ये न्यूज़ में भी था इन लास्ट मंथ, आई नॉट लास्ट मंथ, नवंबर के महीने में, नवंबर 2023 इट वॉज इन न्यूज़। वाई? बिकॉज देर वॉज अ मिनिएचर पेंटिंग डेटेड 17th century बाय अल्लाह बख्श, दैट इज वाई इट वॉज इन न्यूज़, अल्लाह बख्श। तो बेसिकली ये पेंटिंग महाभारत को डिपिक्ट कर रही थी। दिस पेंटिंग वॉज शोइंग महाभारता। Okay, a very delightful representation of Mahabharata was done. अल्लाह बख्श कौन थे? He was employed by जय सिंह, महाराजा जय सिंह, जो कि उदयपुर के राजा थे, उनके कोट पेंटर थे। ठीक है, एंड ड्यूरिंग 17th century। तो बेसिकली बहुत मेटिकुलसली फ्लोरा फोना नेचर को ड्राइंग के थ्रू डिपिक्ट किया करते थे। तो मैं ड्राइंग भी बना के दिखाती हूँ आपको, इस तरीके की कुछ ड्राइंग्स थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है कि दीज काइंड ऑफ ड्राइंग्स वर मेड। ठीक है, इस तरीके से कुछ डार्क ड्राइंग्स थी विच वर डिपिक्टिंग द महाभारता कैरेक्टर्स। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन्होंने ये पेंटिंग्स ना राजस्थानी स्टाइल में बनाई थी। ठीक है, एंड मेवाड़ जो है वो उसी का एक सब स्कूल हो जाता है, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सी, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, जल्दी से बताओ कि आप में से कितने बच्चों ने महाभारत की पूरी स्टोरी सुनी है। अगर आपने पूरी स्टोरी सुनी है तो ये बताएं मुझे, इन महाभारत, ठीक है, आई एम गोइंग टू आस्क वन क्वेश्चन। देयर वाज द सन इन लॉ ऑफ किंग धृतराष्ट्र। ओके, दैट son in law tried to kidnap Draupadi.
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताएंगे. यू विल टेल मी द नेम ऑफ दैट सन इन लॉ हु ट्राइड टू किडनैप द्रौपदी इन महाभारत व्हेन दे वर इन एग्जाइल. जब पांडव एग्जाइल में थे, वनवास में थे, तो द्रौपदी का अपहरण करने की किसने कोशिश की थी? वो दामाद भी थे धृतराष्ट्र के. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इट वॉज इन न्यूज. Recently, 500th birth anniversary of Virangana Rani Durgavati was celebrated. Consider the following statements. She was born in Rashtrakuta dynasty of Mahoba in Banda, UP. She constructed reservoirs such as Rani Tal, Cheri Tal and Adhar Tal. Tal means जिसको रिजर्वॉयर बोलते हैं. तारीख ए फरिश्ता मेंशंस दुर्गावती डिफीटेड बाज बहादुर हु वाज द रूलर ऑफ मालवा. अब आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर. बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर ना बांडा जो यूपी में है उससे रिलेट करके आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं कि कौन सा किंगडम उस वक्त यूपी में रूल किया करता था, या किस किंगडम ने यूपी में रूल किया है. मिडिवल हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है ये क्वेश्चन. तो जल्दी से इसको आंसर करना है. आई एम वेटिंग, आई एम लुकिंग एट योर कॉमेंट्स एवरीवन. देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर जानते हैं. चलो, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं ना, फर्स्ट स्टेटमेंट में इट इज नॉट राष्ट्रकूटा डायनेस्टी. इट इज राष्ट्रकूटा यूपी में वहां पर उस वक्त नहीं था. इट इज द चंडेला डायनेस्टी. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया. क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट यूपीएससी के पैटर्न से बनाया है. हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट पूछा गया है, कितने, ये नहीं पूछा विच, हाउ मेनी, कितने करेक्ट हैं. पहला तो इनकरेक्ट है. सेकंड स्टेटमेंट इट इज करेक्ट. थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट. यानी कि ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो बी विल बी द आंसर. इस पैटर्न का क्वेश्चन बहुत ज्यादा 90% ऑफ द पेपर दिस इन 2023 इन यूपीएससी वाज फ्रेम्ड ऑन दिस पैटर्न. इसी पैटर्न पे फ्रेम किया गया है 2023 का जो क्वेश्चन पेपर आया यूपीएससी का. तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो रानी दुर्गावती जो थी उनका जन्म हुआ था 1524 में उत्तर प्रदेश में चंडेला डायनेस्टी के अंदर, इन दी चंडेला डायनेस्टी. ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट. इट इज मतलब नियरिंग द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश दिस डायनेस्टी वाज established एंड शी वाज अ सिंबल ऑफ इंडियाज सेल्फ डिटर्मिनेशन. ओके, शी वाज अ सिंबल ऑफ इंडियाज सेल्फ डिटर्मिनेशन. अब इनकी शादी किससे हुई थी? शी वॉज मैरिड टू दलपत शाह. ठीक है, ये गोंड साम्राज्य के राजा थे दलपत शाह. ठीक है, एंड ये किसके बेटे थे? ही वॉज द सन ऑफ संग्राम शाह. सन ऑफ संग्राम शाह. तो ये हो गए इनके हस्बैंड. ठीक है, ही वॉज द हस्बैंड ऑफ रानी दुर्गावती. ये पॉइंट याद रखना है. एंड गोंड ट्राइब की ये महारानी बनी. शी बिकेम दी महारानी ऑफ गोंड ट्राइब. तो बेसिकली सेंट्रल इंडिया में काफी प्रोमिनेंट और काफी फेमस ट्राइब है गोंड ट्राइब. तो ये भी एसोसिएटेड टॉपिक है जो आपको पढ़ना है. टॉपिक में से टॉपिक निकल जाते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट लगाएं, है ना. तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इनके एम्पायर पे हुआ था मुगल अटैक. ठीक है, एंड व्हेन मुगल अटैक हुआ था इनके एम्पायर पे, शी वेरी ब्रेवली लाइक रानी लक्ष्मीबाई शी फॉट अगेंस्ट द मुगल्स. तो बेसिकली शी इज ऑल्सो नोन फॉर हर ग्रेस, पेशेंस, फॉर हर कामनेस, एनालिटिकल स्किल्स इन फाइट्स. तो करेक्ट आंसर हो गया ओनली टू. ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत ही कम न्यूज में आता है, बट जब आता है तो इसमें से क्वेश्चन बनना बहुत जरूरी है. It is about the sadhana followers. So here are the statements. They are nature worshippers who do not consider themselves as Hindus. Now next statement is saying, next statement क्या बोल रहा है? They practice idol worship and adhere to the concept of Varna system, heaven, hell, etc. होली ग्रेल ऑफ सरना फेथ इज जल, जंगल एंड जमीन. तो अगेन ट्राइबल कम्युनिटी है. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. सरना रिलीजन वॉज इन न्यूज. सरना रिलीजन जो था वो न्यूज में था, इसीलिए क्वेश्चन आया है. अब यहाँ पर आप बहुत इंपॉर्टेंट, अब देखो अगेन वही पूछा गया है आपसे, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, न्यूज में क्यों था? बिकॉज फिफ्थ शेड्यूल की जब हम बात करते हैं ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इट हैज प्रोविजंस related to it has provisions related to administration and governance, administration and governance of the scheduled of
the scheduled areas and scheduled tribes. And when we talk about the sixth schedule, जब हम sixth schedule की बात करते हैं, it deals with the administration of ट्राइबल एरियाज. ओके, तो यहाँ पर सरना रिलीजन की बात हुई क्योंकि 2020 में क्या हुआ था कि झारखंड असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था. ठीक है, दैट वाज रिकॉग्निशन ऑफ द सरना एज अ डिस्टिंक्ट community, सरना एज अ डिस्टिंक्ट रिलीजन इन दी सेंसस. जो आपकी सेंसस में कास्ट सर्वे होता है, रिलीजन सर्वे होता है ना, कि कितने कम्युनिटी के कितने रिलीजन के लोग हैं, तो उसमें सरना को एक सेपरेट रिलीजन के तौर पर रिकॉग्नाइज करने के लिए झारखंड के असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया था. उसी पे अभी तक डिबेट चल रही है. सरना जो है ये इंडिजीनियस फेथ है. ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज का फेथ है, ये एक रिलीजन है सरना. ठीक है, इंडिजीनियस रिलीजन है, बट दे डू नॉट कंसिडर देमसेल्व्स एज हिंदूज. इसीलिए आइडल वर्शिप नहीं करते हैं, वर्ण सिस्टम में नहीं मानते हैं. सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. ठीक है, करेक्ट आंसर वुड बी बी. बी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें जो न्यूज में है उस पर ध्यान देना है, और ये कैसे आपके नजर में आएंगे जब आप मॉक टेस्ट दोगे, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. द क्वेश्चन इज अगेन वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. केबल टेलीविजन नेटवर्क्स एक्ट 1995. Ministry of Information and Broadcasting made amendments in Cable Television Network Rule 1994. ये हमने डीएनए सेशन में किया था, मुझे याद है बहुत अच्छे से. वी हैव स्टडीड दिस टॉपिक इन आवर डीएनए सेशन. ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी इजी. नेक्स्ट स्टेटमेंट बहुत इजी है. इट इज सेइंग कि इट हैज नाउ बीन डीक्रिमिनलाइज्ड थ्रू द जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन एक्ट 2023. तो जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर इस केस में क्या होगा. अब देखो स्टेटमेंट बोल रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, तो जब हम बात करते हैं चेंजेस कि केबल टेलीविजन नेटवर्क में क्या चेंजेस हुए हैं, ये चेंजेस हुए हैं आपके अभी लास्ट मंथ ही, लास्ट टू लास्ट मंथ. ओके, उससे पहले भी 2021 से चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंट चेंजेस हुए हैं. इट हैज बीन हैपनिंग सिंस 2021. इट्स अ वेरी ओल्ड रेगुलेशन. ओके, तो बेसिकली हुआ क्या है कि जो रूल्स हैं 2021 में रूल्स निकल कर आए थे, जहां बोला गया था कि जब हम सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज की बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट दी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे कि एनबीएसए यानी कि नेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टर स्टैंडर्ड अथॉरिटी. ठीक है, या फिर हम बात करते हैं BCCC की, ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल. ठीक है, इनको क्या मिलेगा, लीगल रिकग्निशन मिलेगा. नाउ दे आर लीगली रिकग्नाइज्ड बॉडी. अब ये लीगली रिकग्नाइज्ड बॉडी है. अभी तो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म अलग से स्टैब्लिश किया था जो इन बॉडीज को रेगुलेट कर रही थी, बट अब इनको खुद एक लीगल रिकग्निशन दे दिया गया है. ठीक है, और टोटल ना 900 के अराउंड टीवी चैनल्स हैं जिनको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने क्या किया है, परमिशन दे दिया है, लीगली रिकग्नाइज कर दिया है. तो ये कुछ चेंजेस आए हैं जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं. करेक्ट आंसर हियर इज डी, दैट इज नन ऑफ द अबव. कोई भी गलत नहीं है, दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. ओके, तो एक जन विश्वास एक्ट 2023 लेकर आया गया जहां पर केबल टेलीविजन नेटवर्क्स को अब डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है. ठीक है, कोई भी डीक्रिमिनलाइज मतलब जो भी इसमें पहले इम्प्रिजनमेंट, पनिशमेंट, पेनल्टीज थी, ठीक है, अब उसमें उसको किन मेजर से रिप्लेस किया है कि एडवाइजरी जारी कर दी जाएगी कि ये गलत कर रहे हो आप, वार्निंग दे दिया जाएगा, चैनल्स को पुल आउट कर लिया जाएगा टीवी से. तो दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज विल नाउ टेक प्लेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखो ये टॉपिक तो मैंने पूरे नवंबर के महीने में पढ़ाया है, यहाँ तो कोई गलती नहीं कर सकता. क्वांटम डॉट्स, सुबह सुबह हमारा ना डेली न्यूज एनालिसिस का सेशन होता है, तो उसमें मैं डेली सुबह 10 बजे करंट अफेयर्स डिस्कस करती हूँ. वहां पर हमने क्वांटम डॉट्स, बिकॉज नोबेल प्राइज मिला है ना क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर फॉर दी स्टडी ऑन क्वांटम डॉट्स, दैट इज वाई इट वॉज इन न्यूज. तो क्वांटम डॉट्स होते क्या है? Quantum dots are man-made semiconductor particles whose sizes are normally not more than 10 nanometers. Quantum dots are less prone to photo bleaching compared to traditional organic dyes. अब आपको बताना है इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. एलईडी जो आप देखते हो ना अपने घर में, उसमें क्वांटम डॉट्स का मैकेनिज्म यूज किया जाता है. अब इससे ज्यादा हिंट तो मैं आपको नहीं दूंगी. आई विल नॉट गिव यू मोर देन द नेसेसरी, द रिक्वायर्ड हिंट, बिकॉज ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, हमने पढ़ा है काफी बार. क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं? ये होते हैं आर्टिफिशियल, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यस इसको हटा देते हैं.
ठीक है, आर्टिफिशियल नैनो स्केल पार्टिकल्स। ठीक है, तो 1 से लेकर 100 नैनोमीटर्स तक का इसका रेंज होता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल से ये बने होते हैं। ठीक है, और इनको कभी कभी ना आर्टिफिशियल एटम्स भी बोला जाता है, बिकॉज ये एटम्स की तरह बिहेव करते हैं। एटम्स होते नहीं है बट एटम्स की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। यस, करेक्ट आंसर इज सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके एक्चुअली करेक्ट हैं। ठीक है, इनको आर्टिफिशियल एटम्स के फॉर्म में यूज किया जाता है और इनके यूनिक ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के लिए इनको जाना जाता है, तभी ये एलईडी में, टेलीविजन के पीछे जो एलईडी स्क्रीन होती है उसमें पाए जाते हैं। ओके, चलो 7th क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन इसके ऊपर तो सेपरेट मैंने एक लेक्चर लिया था, पोस्ट ऑफिस बिल 2023। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस लेक्चर का सेपरेट लिंक भी मिल जाएगा। द बिल एग्जेम्प्ट्स पोस्ट ऑफिस एंड इट्स ऑफिसर फ्रॉम एनी लाइबिलिटी। अब इस बिल को थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ना। So it exempts the officer from any liability by reason of any loss, missed delivery, etc. produced provided by post office. 2023 bill for the first time regulates private courier service by bringing it under its ambit. तो जल्दी से बताओ इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। उससे पहले थोड़ा सा इस बिल के बारे में पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज दिस बिल। तो ये बिल न्यूज में कब आया, ये बिल आया न्यूज में दिसंबर 2023 में। ठीक है, अब क्या बिल था कि हमारी गवर्नमेंट ने पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को कर दिया रिपील, कैंसल। ठीक है, 125 ईयर्स से पोस्ट ऑफिस एक्ट को फॉलो कर रहे थे, नाउ इट हैज बीन रिपील्ड। एंड इंडिया पोस्ट को रेगुलेट करने के लिए, टू रेगुलेट इंडिया पोस्ट, दिस न्यू बिल पोस्ट ऑफिस बिल 2023 वाज पास्ड। अब इसमें होगा क्या कि जो पोस्ट ऑफिसर्स हैं, दी पोस्ट ऑफिसर्स नाउ कैन intercept any item or object. So that is why it has been criticized for the safety of the nation. ठीक है, फॉर पब्लिक सेफ्टी दे कैन इंटरसेप्ट एनी आइटम अगर उनको शक हो रहा है। एंड पोस्ट ऑफिस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम एनी लाइबिलिटी। व्हाट काइंड ऑफ लाइबिलिटी, मान लो आपको आपका पैकेज मिलता है और वो ब्रोकन कंडीशन में मिला है, तो वो लाइबिलिटी पोस्ट ऑफिस की नहीं होगी। अगेन दिस हैज बीन क्रिटिसाइज्ड। अब इसमें सेक्शन 4 था इस पर्टिकुलर एक्ट में, 1898 के एक्ट में देयर वाज अ सेक्शन 4 व्हिच अलाउड द सेंटर एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ कन्वेइंग ऑल द लेटर्स बाय पोस्ट। दिस सेक्शन हैज बीन रिमूव्ड। सेंटर की एक्सक्लूसिविटी हटाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि सेंटर हर जगह इंटरफेयर नहीं कर रहा, ये सेक्शन हटा दिया गया। बट व्हाट अबाउट दीज टू प्रोविजंस, यहाँ पर तो थोड़ा डाउटफुल रहेगा ना, इसीलिए दैट इज व्हाई दिस बिल हैज बीन क्रिटिसाइज्ड। ठीक है, एंड इसमें जो प्राइवेट कुरियर सर्विसेज थे वो पहले रेगुलेटेड नहीं थे, नाउ दे आर बीइंग रेगुलेटेड बाय द पोस्ट ऑफिस एक्ट। ओके, तो हियर बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पर करेक्ट हैं। ओके, चलो 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। माँ दंतेश्वरी टेम्पल इज लोकेटेड इन, अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। माँ दंतेश्वरी, अब इसके ऊपर ना एक पूरी इमेज आई थी न्यूज़पेपर में, तो इसीलिए देखो मैं इसीलिए बोलती हूँ, जब भी मैं सुबह डेली न्यूज एनालिसिस की क्लासेस कराती हूँ ना, तो उसमें मैं हमेशा पिक ऑफ द डे पढ़ाती हूँ कि कोई भी अच्छी इमेज किसी लोकेशन की, किसी कल्चरल डांस की, फेस्टिवल की आती है, आई मेक श्योर कि वी आर स्टडिंग दैट इमेज, बिकॉज वो आर्ट एंड कल्चर के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है। करेक्ट आंसर हियर वुड बी yes, it is छत्तीसगढ़। A is the correct answer. Okay, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज सेट टू अनवील द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिलानिस्टिक टाइगर सफारी। प्रोजेक्ट टाइगर न्यूज में रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर हैज बीन इन न्यूज, अभी 50 ईयर्स कंप्लीट हुए प्रोजेक्ट टाइगर को, ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, दिस बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट टू स्टडी। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली इज प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था आपका 1973 में, काफी सारे शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, बट जल्दी से इसका आंसर आप बताओ। देखो सिमलीपाल में ना, इन सिमलीपाल विच इज इन ओडिशा, देयर इज अ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, वहां पर बफर एरिया नहीं है, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसमें होगा ए, ओडिशा इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ओडिशा इज सेट टू ओपन वर्ल्ड्स फर्स्ट मेलानिस्टिक टाइगर सफारी नियर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। ओके, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? ऑल राइट, आई एम लुकिंग एट द कॉमेंट सेक्शन,
काफ़ी बच्चों ने ना वो महाभारत वाला आंसर भी दिया है, तो बहुत अच्छी बात है ये तो, ठीक है? अब बात आती है यहाँ पर मेलेनिस्टिक टाइगर क्या होता है, ठीक है? सो मेलेनिस्टिक टाइगर बेसिकली एक जेनेटिक कंडीशन होती है। इट इज़ अ जेनेटिक कंडीशन जो क्या करता है, टाइगर के अंदर जो मेलानिन होता है ना, उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। तो विच लीड्स टू ब्लैक or nearly black skin, nearly black skin in a particular animal. Okay, so this was your session for today. अब आपको करना क्या है, वो महाभारत वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे देना है, ठीक है, इस वीडियो के एंड होने के बाद, और अपना स्कोर आज का मुझे बताना है। मैं भी तो देखूं कितने बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं, कितने बच्चे कंसिस्टेंटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस टेस्ट में, है ना? चलो, सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप दिस सेशन। करना क्या है, अब इसको रिवाइज करना है। ये क्वेश्चन बैंक्स जो आपके हैं ना, ये आपका नॉलेज बेस तैयार कर रहे हैं, आपके जीएस के करंट अफेयर्स के सिलेबस को कंप्लीट करने में आपकी ही हेल्प कर रहे हैं, आप मानो या ना मानो, है ना? चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन।